हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर। दोस्तों हमारा चैनल नया चैनल GS बाई सुरेश सर में आप लोग सभी का स्वागत है। और हमने आप लोगों को बोला था कि हमने जो नया चैनल बनाया है उसमें हम आपका बेसिक GS लेके चलेंगे और आगे भी GS बढ़ाएंगे, बेसिक के अतिरिक्त भी लाएंगे हम। तो दोस्तों आज हमारा जो होगा भारत की प्रमुख परियोजनाएं, कौन सी परियोजना कहाँ स्थित है, किस नदी पर है, तो आज हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा पहला पॉइंट आता है कि पहला पॉइंट दिया है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। तो शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो कर्नाटक में है, कावेरी नदी के तट पर स्थित है शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। दूसरा हमारा दोस्तों आता है टाटा जल विद्युत परियोजना। तो टाटा जल विद्युत परियोजना आपका कहाँ स्थित है बच्चों? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला पॉइंट हमारा आता है दोस्तों इंद्रावती जल विद्युत परियोजना। तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना ये आपका कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है इंद्रावती जल विद्युत परियोजना। इसके बाद हम आ जाते हैं कुंडा जल विद्युत परियोजना। कुंडा जल विद्युत परियोजना आपका तमिलनाडु में पड़ता है भाई, ठीक है। तो कुंडा जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में है। इसके बाद हमारा आता है सबरगिरी जल विद्युत परियोजना। तो सबरगिरी जल विद्युत परियोजना ये कहाँ स्थित है? तो सबरगिरी जल विद्युत परियोजना आपका पड़ता है केरल में और सबरगिरी नदी के तट पर स्थित है, वहाँ की लोकल नदी है उसी पर स्थित है ये। इसके बाद हम आ जाते हैं इडुक्की जल विद्युत परियोजना। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल में है और पेरियार नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद पेरियार जल विद्युत परियोजना ये कहाँ भाई? तो पेरियार जल विद्युत परियोजना दोस्तों केरल में भी है और पेरियार नदी के तट पर स्थित है। तो इसी तरह की हमारी परियोजनाएं सब आएंगी। तो इसके बाद हम आ जाते हैं इंद्रावती पर। तो इंद्रावती जल विद्युत परियोजना ये आपका उड़ीसा में है, इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। तो बच्चों हमने इससे पहले भी जो वीडियो आप लोगों के पास भेजा था उसमें जैसे भारत के प्रमुख हैं, उपाधियां हैं या जो विश्व में प्रथम है, तो इस तरह के हम कई वीडियो आप लोगों के साथ भेज चुके हैं, आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा उसको। तो इसी तरह से हम आप लोगों को वीडियो लेकर आते रहेंगे और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्त यार में, जैसे कि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारा जो पुराना चैनल चल रहा है जीवन इंस्टीट्यूट के नाम से दोस्तों हमारा चलता रहेगा, उसमें हम पूरी तरह से कंपटीशन पर हैं और प्रैक्टिस सेट भी उसमें चल रहा है और भी तरह तरह की उसमें वीडियो पढ़ती रहेगी या क्लास चलता रहेगा। तो अगर हमारा नया चैनल GS बाई सुरेश सर अगर आप लोगों को पसंद आता है वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पॉइंट चल रहा था इंद्रावती जल विद्युत परियोजना। इसके बाद हम अगला पॉइंट हम उठाते हैं कि उकाई। तो उकाई जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है भाई? गुजरात में है, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है उकाई। काकरापारा जल विद्युत परियोजना सूरत में ताप्ती नदी के तट पर है। माही जल विद्युत परियोजना ये राजस्थान में है और माही नदी के तट पर स्थित है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। साबरमती नदी जल विद्युत परियोजना बच्चों। तो साबरमती जल विद्युत परियोजना दोस्तों कहाँ है? गुजरात में है और साबरमती के नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद हम आते हैं जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना। तो जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में और गोदावरी नदी के तट पर स्थित है ये, ठीक। अगला पॉइंट हमारा आता है कि भीमा जल विद्युत परियोजना। तो भीमा जल विद्युत परियोजना दोस्तों कहाँ है? आपका महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के तट पर पाया जाता है भीमा जल विद्युत परियोजना। इसके बाद हमारा आता है बैतरणी
बैतरणी जल विद्युत परियोजना, तो बैतरणी जल विद्युत परियोजना दोस्तों महाराष्ट्र में है। अब बैतरणी नदी के तट पर स्थित है ये। ठीक, इसके बाद हम आते हैं पॉइंट पर, मालप्रभा जल विद्युत परियोजना। तो मालप्रभा जल विद्युत परियोजना ये कहाँ है? तो ये आपका पड़ता है कर्नाटक में, मालप्रभा नदी के तट पर स्थित है मालप्रभा जल विद्युत परियोजना। जोग जल विद्युत परियोजना ये कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात भी यहीं पर है। तो जोग जलप्रपात का नाम दोस्तों क्या कर दिया गया है? इसका नाम चेंज हो गया, चेंज करके कर दिया गया है आपका महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, कही महात्मा गांधी जलप्रपात कर दिया गया। ठीक, घाट प्रभा जल विद्युत परियोजना। तो घाट प्रभा जल विद्युत परियोजना दोस्तों कहाँ है? ये आपका पड़ता है घाट प्रभा नदी पर स्थित है। और घाट प्रभा नदी ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में घाट प्रभा नदी के तट पर स्थित है। लोकटक जल विद्युत परियोजना ये आपका पड़ता मणिपुर और लोकटक नदी पर है। इम्फाल लिखा लेकिन ये हो जाएगा लोकटक। तो लोकटक नदी के तट पर स्थित है। लोकटक नदी के तट पर स्थित है लोकटक जल विद्युत परियोजना। ये आपका पड़ता है मणिपुर में है दोस्तों। इसके बाद अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं लक्ष्मीबाई सागर जल विद्युत परियोजना। तो लक्ष्मीबाई सागर जल विद्युत परियोजना ये आपका कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है। अगर नदी पूछा जाए दोस्तों तो ये हमारा आता है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद हम आते हैं राजघाट बांध परियोजना। उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी के तट पर स्थित है राजघाट जल विद्युत परियोजना। अगला पॉइंट हमारा आता माता टीला बांध। तो माता टीला बांध आपका कहाँ पड़ता है भाई? ये उत्तर प्रदेश में यानी झांसी में है। अब बेतवा नदी के तट पर स्थित है ये माता टीला बांध। ठीक है भाई। सीलेम जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश में है। सीलेम नदी के तट पर स्थित है सीलेम जल विद्युत परियोजना। ठीक, इसके बाद हम आते हैं सुवर्ण रेखा। तो सुवर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना। तो सुवर्ण रेखा ये आपका बिहार में है, झारखंड में नदी गई है। इसी नदी के तट पर बनाया गया है। ये आपका पड़ता है, ये इस समय झारखंड जाएगा बच्चों। तो झारखंड में है, बिहार में नहीं है। ठीक है, तो ये आएगा झारखंड, झारखंड में है। ठीक है भाई। तो झारखंड में है और स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। सोन नदी जल विद्युत परियोजना बिहार में सोन नदी के तट पर स्थित है। ठीक भाई। इसके बाद हम आ जाते हैं कोसी। तो कोसी सबको पता है भाई आप लोगों को कि कोसी बिहार की शोक मानी जाती है। तो कोसी जल विद्युत परियोजना ये आपका बिहार में है और कोसी नदी के तट पर स्थित है। ये राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान चंबल नदी के तट पर स्थित है। तो राजस्थान चंबल नदी के तट पर स्थित है ये। इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों कि थीन बांध। तो थीन बांध जल विद्युत परियोजना ये आपका कहाँ है भाई? पंजाब में है और रावी नदी के तट पर स्थित है थीन बांध जल विद्युत परियोजना। दामोदर घाटी जल विद्युत परियोजना ये पश्चिम बंगाल में है और एक दामोदर नदी के तट पर स्थित है। ये साबरमती गलत टाइप हो गया है। दामोदर नदी, दामोदर नदी के तट पर स्थित है ये। ठीक है भाई। तो दामोदर नदी के तट पर स्थित है जल विद्युत परियोजना। इसके बाद हमारा आता है, हाँ बच्चों एक चीज और मैं आपको बता दी कि स्वतंत्र भारत की पहली जल विद्युत परियोजना अगर है तो है दामोदर घाटी जल विद्युत परियोजना, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1948 में हुई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जिसकी स्थापना 1948 में हुई है। इसके बाद हमारा आता है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब में और सतलज नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, पंजाब में सतलज नदी के तट पर। ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में महानदी के तट पर स्थित है। ठीक है भाई। तो उड़ीसा में महानदी के तट पर स्थित है ये हीराकुंड परियोजना, सबसे लंबा बांध माना जाता है। ठीक है भाई।
तो सबसे लंबा बांध माना जाता है हीराकुंड बांध परियोजना दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं पोंग बांध। तो पोंग बांध ये आपका कहाँ पड़ता है बच्चों? तो पोंग बांध परियोजना पंजाब में ब्यास नदी के तट पर है। नागार्जुन सागर बांध, तो नागार्जुन सागर बांध पहले आंध्र प्रदेश में था। आंध्र प्रदेश जब अलग हुआ तेलंगाना, तो अभी कहाँ चला गया है? तेलंगाना में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। इसके बाद बच्चों हमारा आता है तुंगभद्रा परियोजना। तो तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है और इसी नदी पर कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर बनाई गई है तुंगभद्रा परियोजना। ठीक है भाई। इसके बाद हम आते हैं चंबली नदी परियोजना मध्य प्रदेश में और चंबल नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। तो चंबल नदी पर स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद हम आ जाते हैं रिहंद बांध परियोजना। तो रिहंद बांध परियोजना दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में है, रिहंद नदी के तट पर है। ये जल विद्युत परियोजना है। ठीक है भाई। तो रिहंद नदी है, ये गलत यहाँ भी लिख गया है बच्चों, ये रिहंद नदी के तट पर स्थित है। रिहंद नदी जाएगा, रिहंद, ये भी मिस्टेक हुई है, रिहंद नदी के तट पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा रिहंद नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों हमारा ये आपका रहा है परियोजनाएं। और फिर हम एक बार ज़रूर कहना चाहेंगे, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो, हमारा क्लास, हमारी व्यवस्था अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लेकिन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए आज का हम क्लास समाप्त करते हैं। अगले बेसिक जीएस के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। बस हमारा ध्यान रखिएगा, हमारा जो नया चैनल है वो है जीएस बाई सुरेश सर। तो जीएस बाई सुरेश सर हमारा नया चैनल बना है जिसमें हम केवल बेसिक से लेके और भी जीएस डालेंगे। और बाकी हमारा पुराना चैनल चल रहा है जीवन इंस्टीट्यूट के नाम से। ठीक है भाई। तो वो हमारा चल रहा है, चलता रहेगा। तो ये हमने नया चैनल लॉन्च किया है केवल आप लोगों की सुविधा के लिए, कि जिसमें हम बेसिक जीएस भी डाल सकें और अच्छे जीएस भी डाल सकें। ठीक है भाई। हर कंपटीशन की जीएस हम इसमें लेके आएंगे, लेकिन इसमें प्रैक्टिस सेट नहीं मिलेगा। इसमें केवल आपको थ्योरी से संबंधित जाएगा आपका। तो चलिए आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।